ठीक है. Assalamu alaikum. We are going to start our lecture, and today's topic is polar and non-polar covalent bond. It's on page 64, so I hope you guys have opened your books on this page. तो सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस के व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड. आई डोंट नो इफ यू कैन हेयर मी और नॉट. ठीक है. तो हम लोग पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में. तो इससे पहले हम कोवलेंट पोलर नॉन पोलर के बारे में पढ़े, हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे. कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली एक बॉन्ड होता है जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. और इस तरह से शेयरिंग होती है कि इसे हम कहें कि कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती. ठीक है. अगर कंप्लीट शेयरिंग हो गई, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, तो वो तो आयनिक बॉन्ड बन गया. कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से इसी तरह डिफरेंट होता है कि इसके अंदर कंप्लीट शेयरिंग नहीं होती. ठीक है. अब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने थोड़ा सा ये रिकैप्चुलेट कर लिया कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या. अब हम पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड की किस्में हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं. यानी ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का हो सकता है. मैं बुक से पढ़ाऊंगी, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे. इसके अंदर बहुत सारे लफ्ज हैं जिनका बताना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि उन अल्फाज की अक्सर दफ़ा समझ नहीं आती है. इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि लाइंस के दरमियान से एमसीक्यूज बन जाते हैं, और बहुत मुश्किल होती है अगर हमने इन बिटवीन द लाइन रीडिंग नहीं की हो तो. तो इफ पहली लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, पहला पैराग्राफ. आई डिस्कस ईच एंड एवरी पैराग्राफ इन डिटेल, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद एंड पे हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेंगे कि हमने आज पढ़ा क्या. इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सिमिलर एटम्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है होमो एटम्स. ठीक है. द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली. ठीक है. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में बने, सिमिलर एटम्स कौन से हैं, ब्रैकेट में उन्होंने होमो एटम्स लिख दिया. होमो वर्ड का मतलब होता है, मैंने इसके लिए आप लोगों, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम. ठीक है. ये देखें, ये स्लाइड है, ये हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ. ठीक है. अगर कोवलेंट बॉन्ड बने दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे बाय बोथ एटम्स इक्वली. ठीक है. अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड यूज करके बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ. लेट्स से कि मैंने ये हाइड्रोजन का एटम बनाया. ठीक है. इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है. अब होमो एटम क्या होगा, इसके अंदर दोनों एटम्स सेम है, तो ये एक और हाइड्रोजन का एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है. नाउ वी ऑल नो कि इसका एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक और ये दोनों करीब आते हैं और ये इस तरह से शेयर्ड पेयर ऑफ के थ्रू बॉन्ड बना लेते हैं कोवलेंट. ठीक है. यानी ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है. अब ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया. ठीक है. ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी बात हो रही है, ये कोवलेंट बॉन्ड है. राइट, यही बात है. इसमें देखें, if a covalent bond is formed between two similar atoms, homoatom, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally. अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड मतलब ये मुश्तरका है, ये अब इनका इकट्ठे हो गया है. ये अब इस हाइड्रोजन एटम से भी अट्रैक्ट होगा और इस हाइड्रोजन एटम से भी अट्रैक्ट होगा. अब क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इक्वली अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. यानी जितनी ताकत इस हाइड्रोजन एटम के पास है, उतनी ही ताकत इस हाइड्रोजन एटम के पास भी है. तो फिर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इक्वली अट्रैक्ट होंगे. ये ताकत लगा रहा है तो उतनी ही ताकत भी तो ये लगा रहा है. तो ये ऐसा नहीं होगा कि एक हाइड्रोजन एटम इसको अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींच ले और एक कम, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है. इस वजह से तो हमने कहा कि ये होमो एटम है. होमो का मतलब होता है सेम. आई रियली वांट कि आप लोग साथ में नोट्स बना रहे हो, क्योंकि नोट्स बनाना जो है सेम.
वो जरूरी होता है। ठीक है, चले जी। आई डोंट, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लाइन, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बन गया ये है तो कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप है? ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड है। ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम। ये इस तरह के जो बॉन्ड्स हैं वो किससे बनते हैं? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ, ठीक है, रिकॉर्डिंग शो हो रहा था मे बी, तो अब फिर हम दोबारा शुरू से शुरू कर लेते हैं। काफी टाइम गुजर चुका है। आई हैव डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स बिफोर, तो मेरा ख्याल है कि फिर हम शुरू से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की हम बात कर रहे थे कि आज हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को शेयर करने के बाद बनता है। ये आयनिक बॉन्ड से किस तरह डिफरेंट होता है कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट शेयरिंग होती है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में कंप्लीट शेयरिंग, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड के आगे से टू टाइप्स हैं, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना है ये पोलर है या नॉन पोलर है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पोलर बॉन्ड की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नॉन पोलर बॉन्ड की, पोलर बॉन्ड को पोलर बॉन्ड क्यों कहते हैं और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को नॉन पोलर क्यों कहते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। मैं इन बिटवीन द लाइंस पढ़ाऊंगी हर लफ्ज को, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल है। एक कुछ कई दफा न्यू टर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही होती, तो उन न्यू टर्म्स को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 64 और पहली हेडिंग है 4.3.4 पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। So if a covalent bond is formed between two similar atoms, ब्रैकेट में लिखा हुआ है homo atoms, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally। ठीक है, पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड अगर बने दो सिमिलर एटम्स के दरम्यान में, सिमिलर एटम्स को ही हम होमो एटम्स का नाम देते हैं। होमो का मतलब होता है सेम। आई रियली वांट कि आप लोग होमो को हाईलाइट करें और होमो के ऊपर लिख लें सेम। ठीक है, अगर कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान में बने तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होंगे दोनों एटम से इक्वली। ठीक है, अब इसको मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंस वी हैड सम काइंड ऑफ मिस्टेक अर्लियर। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको दोबारा से। इधर हम हाइड्रोजन एटम्स की एग्जांपल ले लेते हैं। हम कोई भी वैसे तो मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेंगे जिसके अंदर होमो एटम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको हाइड्रोजन की एग्जांपल से समझाऊंगी सिंस इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास हम हमारे पास एक पेन। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास प्रोटॉन का एटम है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का एटम है
हम वी ऑल नो कि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमारे पास एक और हाइड्रोजन का एटम है जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये एक और इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, यानी कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो H2 का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनना है, हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, राइट। तो ये शेयरिंग हो गई, ठीक है। ये दरमियान में, अब ये जो दरमियान में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट हो रहा है इस प्रोटॉन से भी और अट्रैक्ट हो रहा है इस हाइड्रोजन से भी, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि ये अगर इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा तो ये भी उसी ताकत से ही अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। यानी अगर ये वाला हाइड्रोजन एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के तहत, तो ये वाला भी उतनी ही फोर्स लगाएगा इस पर और इसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये नहीं इक्वल शेयरिंग हो गई, ठीक है। अनइक्वल शेयरिंग तो ना हुई ना, इक्वल शेयरिंग हो गई क्योंकि दोनों की सेम ताकत है, दोनों सेम ताकत से इस शेयर्ड पेयर, इस वाले शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यही बात उन्होंने इस लाइन में लिखी हुई है कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally। ये इन दोनों एटम से की तरफ से जो अट्रैक्शन की फोर्स इन दोनों को मिल रही है ना, वो इक्वल फोर्स होगी क्योंकि वो दोनों सेम है, इसलिए तो उनको होमो एटम का नाम दिया। इस तरह के बॉन्ड को क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम। ये जो बॉन्ड्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द बॉन्डिंग एटम। बात वही है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इक्वल शेयरिंग होगी, ठीक है। दोनों इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इक्वल शेयरिंग हो गई। जितना इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है उतना ही ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास भी है, ठीक है। दो बातें हो गई, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगी इलेक्ट्रॉन पेयर पे। दूसरी बात ये हो गई कि सेम बिल्कुल एक जैसी इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड अ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आई वांट यू ऑल के आप लोग ये जो होमो एटम का वर्ड है इसको हाईलाइट करें और नीचे आके ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड को हाईलाइट करें। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो कह रहे हैं कि इसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। मतलब क्या है इसका? कि इसके अंदर इस तरह के बॉन्ड के अंदर किसी किस्म की और कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम इट हैपेंस कि जब बॉन्ड बनता है वो कुछ परसेंट तक कोवेलेंट होता है, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक आयनिक की आ जाती है। कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन इस तरीके से जो होमो एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने दी है बॉन्ड फॉर्मेशन इन हाइड्रोजन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन क्लोरीन Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन एटम मैंने आपको बता दिया। मैंने आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो जाए, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये पावर पॉइंट पे स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। उसके अंदर मैंने देखें ये एग्जांपल्स डाली हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, ठीक है। होमो एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन है तो दूसरा भी नाइट्रोजन है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड भी है और वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं और आप एक के बताएं जो गिवन मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान में बॉन्ड पोलर कोवलेंट है ये नॉन पोलर कोवलेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज जो टारगेट करनी है वो ये टारगेट करनी है कि ये देखना है कि ये होमो एटम्स है कि नहीं। तो अगर तो होमो एटम्स हैं तो यू गाइस विल डेफिनेटली नो कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। एक और पॉइंट भी होता है जिसको कि हमें कंसिडर करना होता है, वो नीचे आएगा क्योंकि उसमें एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी। तो आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस दैट टर्म फर्स्ट, वो नीचे वाले पैराग्राफ में है। तो फिर मैं आपको दोबारा रिकैप्चुलेट करा दूंगी कि दो चीजें हमने अपने जहन में रखनी होती हैं, ठीक है। पहली चीज जो रखनी है वो मैंने आपको बता दी कि दोनों का सेम होना, दोनों एटम्स का सेम होना जरूरी है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कि ये दो ही हों, पर उनका होमो एटॉमिक होना सेम है, यानी वो सेम होने चाहिए। जैसे
यू गाइस नो कि ओजोन O3 से बनता है, तो वो भी यही है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये ऑक्सीजन है O2, फ्लोरीन है F2, क्लोरीन है Cl2, ब्रोमीन है Br2, आयोडीन है I2। सब होमो एटॉमिक है, हाइड्रोजन है एक तो दूसरा भी हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एक तो दूसरा भी नाइट्रोजन है, लास्ट में देखे अगर I2, इसका मतलब है कि एक आयोडीन है तो दूसरा भी आयोडीन है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इससे थोड़ी आसानी हो गई होगी, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ हम लोगों ने इजीली सम अप कर लिया। अब हम नीचे जाते हैं, सेकंड पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, देख लें अब ये होमो की ऑपोजिट टर्म यूज होने लगी है, वो है हेटेरो, ठीक है। होमो का मतलब था सेम, हेटेरो होमो का ऑपोजिट है, तो हेटेरो का मतलब होगा डिफरेंट। इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, जिसको हम हेटेरोएटम कहते हैं, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। उसने कहा है, ये बिल्कुल ऑपोजिट लाइन है ऊपर वाले की, ठीक है। ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने ऐसे एटम्स के दरमियान में जो कि होमो है, जो कि सेम है, ठीक है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेगा दोनों एटम से इक्वली। अब इसमें क्या लिखा है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के लिए उन्होंने जो टर्म यूज किया उसके लिए उन्होंने यूज किया हेटेरो। आई वांट ऑल ऑफ यू टू हाईलाइट दिस वर्ड हेटेरो। एक मिनट मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ, होमो, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड और हेटेरो एटम, ठीक है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो फिर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा बाय बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। अब चले हम लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं HCl, क्लोरीन की, ठीक है। तो ये है H, और Cl का मैं पूरा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। HCl ये आई थिंक आई हैव टू रिमूव समथिंग फर्स्ट। नहीं, नॉट गो डाउन, व्हाट इज दिस। अच्छा ठीक है, चले हम इधर ही कर लेते हैं, HCl को डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस विल टेक टाइम, आई रियली वांट कि ये बोर्ड जो है वो फुली इरेज हो जाए ताकि हमारा टाइम जो है वो uh, ना हो, व्हाटएवर, ठीक है। पेन, दिस इज क्लोरीन, ठीक है। अब इनके दरमियान में ये देखें जी, ये प्रोटॉन 8 और ये है Cl, ये है शेड। अब एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम कौन सा, क्लोरीन है। अब ये जो बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर क्लोरीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिफरेंट होनी है, और इस पर प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत डिफरेंट होनी है। वी कैन क्लियरली सी दोनों डिफरेंट है, यकीनन इस हाइड्रोजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगी, क्लोरीन की डिफरेंट होगी, ठीक है। यूजुअली अब मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री में जिस फोर्स से इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है वो ज्यादा फोर्स होती है, प्रोटॉन के पास उतनी फोर्स नहीं होती है। और इस खींचने वाली ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट अभी निचले पैराग्राफ में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉन्डेड एटम्स की इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एक जैसी नहीं होंगी, वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। यही बात उन्होंने लिखी हुई है। One of the atoms will attract the bond pair of electron more strongly than the other one. देखिए थर्ड लाइन क्या है, one of the atoms will attract bond pair of electron more strongly than the other one. This atom will be called as more electronegative. वही बात हो गई। अब आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव
का कॉन्सेप्ट आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होना क्या होता है। जिस एटम के पास ज्यादा ताकत होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है। अब ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करने के लिए, एक तो पहले मैंने ये हेटेरो एटम के लिए की थी, जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, ये हेटेरो एटम है। वाटर का मॉलिक्यूल है, हेटेरो एटम है। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अम, अम, ये तो फिर वाटर है। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से आप लोगों के लिए एग्जांपल्स निकाली थी। हेटेरो एटम, एक से ज्यादा फर्क फर्क किस्म के एटम से मिलकर जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल बने, वो ये देखें, ये हेटेरोएटम है। HCl हेटेरोएटॉमिक हो गया। ये मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है। ठीक है। ये भी हेटेरोएटॉमिक है, यानी कि उस चीज के अंदर डिफरेंट एटम्स हैं, इसलिए हम इसको हेटेरोएटॉमिक कहते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स है या एटम की, वो आप कह लें टेंडेंसी है, यानी एटम की वो कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूल में, कि जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उसको अपनी तरफ एक ताकत के साथ खींच लेता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एटम उस एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज्यादा खिंचेगा। ठीक है। यही बात उन्होंने इस पैराग्राफ में भी लिख दी है। Acha, when there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction of bond pair of electron between such atoms. अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ मूव कर रहे हैं, इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। When there is difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, अब दो एटम्स हैं जो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है, और अगर उनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अनइक्वल अट्रैक्शन होगी। ठीक है। देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट है। ठीक है। तो अब हमारा पहला पॉइंट तो आराम से ये डिस्कस हो गया कि जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो सिमिलर एटम या होमो एटम्स के दरमियान में बनता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या बनता है? डिफरेंट एटम्स या हेटेरो एटम्स के दरमियान में। ठीक है। अ, जब ऐसे दो एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बने जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यानी कि जिनकी ताकत शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत जो है वो एक दूसरे से फर्क है, तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। अब हम पोलर क्यों कहेंगे? पोलर का क्या मतलब होता है? पोल्स क्रिएट हो गए, एक नेगेटिव पोल क्रिएट हो गया और एक पॉजिटिव पोल क्रिएट हो गया। ये पोल्स कहाँ क्रिएट हो रहे हैं ये अब आपको एग्जांपल में बताते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ, फॉर एग्जांपल उन्होंने HCl का मॉलिक्यूल ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड का। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है हाइड्रोजन और क्लोरीन में वो वन है। मतलब क्या? देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये इधर लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की 2.2 है, क्लोरीन की 3.2 है। ठीक है। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे ना तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन, अब देखो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लियरली पता, 3.2 2.2 से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है प्रोटॉन से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ कि इसकी पावर ज्यादा है। किस चीज के लिए इसकी पावर ज्यादा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की इसकी पावर ज्यादा है। ठीक है। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ये अपनी तरफ, ये देख लो, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर ये अपनी तरफ खींच रहा है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की फरावानी हो गई है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यही बात उन्होंने बताई है कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर,
जैसा कि हम जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेटर फोर्स से। अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज देयरफॉर क्रिएटेड ऑन क्लोरीन एंड इन टर्न अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये देखें, अब ये पार्शियल चार्जेस की वजह से पोलैरिटी आ गई, एक पोल बन गया ना, एक पॉजिटिव पोल बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया। इस वजह से हम इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड बने कहेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट एंड पे जो चीज बन रही है उसके अंदर पोल्स क्रिएट हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस वजह से इसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, हम हाँ ये देख लेते हैं यहाँ पे। पहला तो ये हो गया था डिफरेंस। दूसरा ये हो गया कि जो नॉन पोलो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होगा, उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है। और पोलो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तीसरा डिफरेंस क्या गया जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है? लेट्स से आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चले, अगर हम लोग चले, हम बुक की एग्जांपल ही ले लेते हैं। हम कर लेते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, H2 की हम बात कर लेते हैं। तो H2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.2। एक एक प्रोटॉन की 2.2 है, दूसरे की भी 2.2 होगी, डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि वो सेम, एक जितनी पावर है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, एक की पावर ज्यादा होती है, एक की पावर कम होती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के दरम्यान में 1.7 या उससे ज्यादा है तो बॉन्ड आयोनिक बनता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम हो तो वो कोवलेंट इन नेचर होता है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काइंडली इसके नोट्स बना लें और इसको अपने नोट्स में लिख लें। चलिए, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड दिस इज अबाउट, ये जो मैंने आपको बताया ना पार्शियल वाला, ये देखें, ये इसके ऊपर इन्होंने ये जो इस तरह से ये डेल्टा का साइन बनाया हुआ है, यूं इस तरह से एस बना के, ये बेसिकली पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। और इस साइन का नाम जो है, ये शो क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर इसके साथ माइनस लगा दो पार्शियल नेगेटिव, अगर इसके साथ प्लस लगा दो तो पार्शियल पॉजिटिव। इस साइन का जो नाम है उसको कहते हैं डेल्टा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत पूछी जाती है कि डेल्टा साइन इंडिकेट क्या करता है। इंडिकेट का मतलब होता है बताना, क्या बताता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि डेल्टा का साइन क्या इंडिकेट करता है। डेल्टा के साइन का मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कहाँ पे होते हैं, ये डेवलप होते हैं ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर हो जानी चाहिए बात, ये क्यों क्रिएट होता है। हमने भी बताया ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दरमियान में होता है, दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको उसकी अनइक्वल, उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से, द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, HF, HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये पूछ लिया जाता है कि बताएं कि इनमें से पोलर कंपाउंड कौन से हैं। तो लेट से वो कुछ भी दे देंगे, हो सकता है उसमें एक ऑप्शन में H2O लिखा हो, एक में HF लिखा हो, एक में HCl लिखा हो, और थर्ड वाली जो फोर्थ ऑप्शन जो उसमें ऑल ऑफ दीज लिखा हो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि H2O, HF और HCl पोलर है। क्यों पोलर है, आप लोगों को पता है, हेटेरो एटम्स है। प्रोटॉन प्रोटॉन, बीच में एक भी अगर अलग एटम है तो वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन चुका है या हेटेरो एटॉमिक कंपाउंड बन चुका है। हेटेरो एटम से मिलके बना गया ये कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल है, ये भी हेटेरो एटम से मिलके बना है, ये मॉलिक्यूल है, ये भी हेटेरो एटम से मिलके बना है। आपको पता है, दो से ज्यादा एटम हो तो वो चीज कंपाउंड कहलाती है। अगर दो एटम्स मिलकर चीज बनाए तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंपाउंड है। ठीक है, ये आप लोगों ने एग्जांपल्स याद करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं।
चलें जी, अगर अब हम जाते हैं निचले वाला पैराग्राफ में, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रॉन जो हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका प्रोटॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, क्लोरीन की इतनी है, उससे हमें क्या पता चलता है? वो ये कह रहे हैं कि बाय, अगर हमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज पता हो तो इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। तो हम ये बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट एक वर्ड है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरलाइन इट। ये बहुत पॉसिबल है हमारे लिए प्रिडिक्ट करना, हमें अंदाजा लगाना कि केमिकल बॉन्ड जो बना है दो एटम्स के दरमियान, अब कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है। दो एटम है, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बना है वो आयोनिक बना है या कोवलेंट बना है, उसकी नेचर क्या है। अब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। और एलिमेंट्स जो हैं जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अगर इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है तो वो जो बॉन्डिंग है वो आयोनिक इन नेचर होगी, ठीक है, वो आयोनिक होगी, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेंगे। हेलोजन और अल्कली मेटल्स के दरमियान में बॉन्ड जब भी बनेगा वो आयनिक होगा नेचर में, ठीक है। there is complete transfer of electron between them, the bond between elements is comparable electronegativity, bond जो ऐसे एटम्स के दरमियान में बने जिनकी कंपेरेबल होती है, यानी कि उनके दरमियान में ज्यादा डिफरेंस ना हो। कंपेरेबल का मतलब होता है कि इतना ज्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा नेचर में। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी है कार्बन और हाइड्रोजन की, मीथेन में, या फिर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करना है कि हेलोजन और अल्कली मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक होगा नेचर में। जैसे एग्जांपल लिख लें NaCl, ठीक है, NaCl, KBr, ठीक है। यू ऑल नो कि ये जो नाइट्रोजन है और ये जो पोटेशियम है ये अल्कली मेटल में, ये जो क्लोरीन है ये ब्रोमीन है ये हाइड्रोजन है। आप लोग पोटेशियम आयोडाइड लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एग्जांपल में है, ये अपनी तरफ से एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए तो ये आप लोग ऐड कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आयनिक बॉन्ड आपको पता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होती है, कोवलेंट है नेचर में। और अगर उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेरेबल हो तो जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट इन नेचर होगा। उसके लिए उन्होंने एग्जांपल क्या दे दिया? मीथेन। खैर जी, मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ। दिस हैज टू वर्क क्विकली, क्योंकि इस तरह लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है भाई व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पूरा वाइप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको मीथेन के बारे में बताने लगी थी, मीथेन के बारे में बताने लगी थी। मीथेन को अगर खोल के लिखे ना वो CH4 होता है उसका फॉर्मूला। ये देखिए, हम मीथेन को ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें उन्होंने जो दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था NaCl, नाइट्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसमें जो बना है बॉन्ड वो आयनिक है और इसमें जो बना है वो बॉन्ड कोवलेंट है। अच्छा, आप लोग देखें कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये पोलर है या नॉन पोलर है। आप लोगों ने क्या नॉन पोलर या पोलर के लिए क्या शर्त थी? नंबर वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है।
कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। तो ये है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, ठीक है, और इसकी 2.2 है। डिफरेंस कितना हो गया? 0.5। 0.5 कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जमीन आसमान का फर्क है। सोडियम की लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस वजह से इसके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक होगा और इसके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होगा। प्लीज आप लोग एग्जांपल्स को जरूर नोट डाउन कर लें। एग्जांपल्स को नोट डाउन करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, ये वही बात जो मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी, इसको भी कर लें कि इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एलिमेंट्स के दरमियान में 1.7 से ज्यादा है तो बॉन्ड क्या होगा? प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। लेकिन अगर लेस देन 1.7 है तो बॉन्ड जो होगा वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होगा। प्रीडोमिनेंट का क्या मतलब होता है? प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है प्री डोमिनेंट का मतलब होता है जाहिरन तौर पर, यानी देखो डोमिनेंस वर्ड है ना, ये उससे निकला है, यानी कि ज्यादा तौर पर जो है वो कोवलेंट होगा या आयनिक होगा। ठीक है, वो देखो। चले, ये हो गया हमारा। अब हम लोगों ने ये वाले जो क्वेश्चन है ना, टेस्ट योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनको हमें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन क्वेश्चन को। अच्छा, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ये अब सारा का सारा पीछे जो हम पढ़ चुके हैं ये उधर से है। ठीक है जी, इट्स बिन आई थिंक सेशन वाज स्टार्टेड अराउंड 4:06 एंड नाउ इट्स 4:44। फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट। जितने देर रह गए हम जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस को रैप अप कर लेते हैं। ये तो बोर्ड को रेज करने में लग जानी है। चलिए, सबसे पहले हम पहला करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन को। वी ऑल नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने कैसे कि बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें एक फार्मूला याद करना होता है और वही फार्मूला हमें हर दफ़ा अप्लाई करना होता है। हमें एटॉमिक नंबर आना चाहिए उस एलिमेंट का, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको याद करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है? 6 ऊपर लिखते हैं हम हमेशा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए फॉर्मूला आई नो वो आप लोगों को आता होगा, हम अभी ये कंसिडर कर लेते हैं। दैट यू ऑल नो, SsP, ठीक है। 1s, ठीक है। दूसरा ऐसा है, इसका 2 लिखेंगे और पहले P को 2 से स्टार्ट करते हैं। यू ऑल नो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में ये आ चुका है। इस वजह से मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस नहीं करा रही कि ये हमने ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। एस की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे एस की कैपेसिटी भी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन। और ठीक है, और 6, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, विच मीन्स कि 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। 1 2 3 4। पी में हम 2 इलेक्ट्रॉन को पुट कर देंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कार्बन की। खोल के लिख दिया, देखें। दिस इज सो सिंपल। अच्छा ठीक है,
It's been मेरा ख्याल है कि अब हमें अपना लेक्चर एंड अप कर लेना चाहिए इसलिए, क्योंकि आई वांट कि आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, नहीं तो हम जल्दी जल्दी दूसरा सवाल ले लेते हैं लेक्चर में से। इस वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं। तो आप लोग ये देखें, ये था कंप्लीट जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स हैलोजन वाले और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीटली आयनिक बनाते हैं, यानी कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर होगा those elements who have comparable electronegativities will make a covalent bond through sharing of electron। ठीक है, और उसके अंदर आप लोग एग्जांपल लिख लेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन की मीथेन में और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की इन अमोनिया में। ये आप लोगों का पूरा जवाब हुआ, बहुत सिंपल है, ये लेक्चर के अंदर से है। इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म? नो, नॉट एट ऑल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो सारा काम कर रही होती है। अगर रिपल्सिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स की निस्बत, तो फिर तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोवलेंट दूर की बात है। जितनी भी बॉन्डिंग है वो अट्रैक्शन की फोर्सेस की वजह से बनती है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स अगर डोमिनेट कर गई तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, कोवलेंट की दूर की बात है। Considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed? ठीक है जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? ठीक है, अब नाइट्रोजन का हम वो कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पेन। ठीक है, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7, राइट। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें एस एस पी, 1s 2s 2p। 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 3 पी के अंदर आ गए। ठीक है, ये इसका वैलेंस शेल है। ठीक है, बॉन्डिंग में हमेशा वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, 3 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नाइट्रोजन को लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर की फॉर्म में लिख देते हैं इधर। एक, कितने इलेक्ट्रॉन पीछे बच गए? 3, 2, 3। ठीक है, आप लोगों को ऑक्टेट रूल का भी पता है, ऑक्टेट रूल की बात भी प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुकी है। तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इसमें कितने? 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन और होने चाहिए? 3। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन उस बॉन्डिंग के थ्रू आ गए और ये एक लोन पेयर है इसके ऊपर। तो अब हम सवाल को दोबारा देख लेते हैं।
अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाते हैं. So what was question? Question था, considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation? कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? 3. 1, 2, 3. ठीक है. लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, वो इसीलिए लोन पेयर होता है, पेयर की फॉर्म में ऑलरेडी वो. ठीक है, उसको इसीलिए हम लोन पेयर कहते हैं. वो साइड पे खड़ा रहेगा, उसकी बारी आएगी. हम आगे जाके पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जब. ठीक है, अभी फिलहाल कोवलेंट बॉन्डिंग में उसकी बारी नहीं आएगी, वो साइड पर खड़ा रहेगा. तो तीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में. एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड? अच्छा ठीक है, ये वाले जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये सारे ये वाले जितने भी बॉन्ड है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे. ठीक है, इसकी एग्जांपल में हम अमोनिया को ले लेते हैं, NH3 को. यानी ये प्रोटॉन आके लगेगा, ये प्रोटॉन आके लगेगा, और ये प्रोटॉन आके लगेगा. ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है. ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो टाइप कर लें, अदरवाइज वी कैन मूव फर्दर. ठीक है, मूविंग ऑन टू. क्या हो गया जी? हाँ जी. ठीक है, ठीक है. आई होप आपको समझ आ गई होगी अगर आपने लेक्चर ले लिया है पहले वाला तो. मैं ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये इनको इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, ताकि अगर कोई मसला है तो वो क्लियर हो जाए. ठीक है. अब पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल. ये बात थी जो हम पिछले लेक्चर में कह रही थी कि ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने मॉलिक्यूल दिया है. सबसे पहले मीथेन CH4, दूसरा है C2H4, ये हमें पता है इथीन का मॉलिक्यूल है. अगला है H2N2 और O2. ये H2N2 और O2 मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ये होमो एटॉमिक है. ठीक है, होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? सेम एटम है इसके अंदर. तो इसका मतलब है कि ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है. यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये तो नॉन पोलर हो गए. ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया इनके अंदर. इनको तो हम देखते साथ ही हटा देते हैं सामने से. आगे आ गया जी मीथेन और इथीन का मॉलिक्यूल. मीथेन और इथीन का जो मॉलिक्यूल है इसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में. अब ये देखें, ये है तो हेट्रोएटॉमिक, लेकिन मैंने आपको ऊपर एक बात बताई थी कि दो चीजें हम देखते हैं, होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक. अगर होमोएटॉमिक है तो हम फौरन कह देते हैं जी ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन कई दफा हेट्रोएटॉमिक भी नॉन पोलर बनते हैं. कौन से होते हैं जी? उसमें ये एग्जांपल आती है. ये मीथेन उसमें एग्जांपल में CH4. ठीक है, ये नॉन पोलर है, हालांकि ये हेट्रोएटॉमिक है. क्यों? ये देखें, कार्बन इधर CH के दरमियान में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी भी नोयत वही है, इसकी भी नोयत वही है, और इसकी भी नोयत वही है. ठीक है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस तरफ, अगर हाइड्रोजन इसको पहली बात तो कार्बन और हाइड्रोजन में कौन इसको पुल करेगा अपनी तरफ? कार्बन. इधर कौन पुल करेगा? कार्बन. इधर से कार्बन, कार्बन. ठीक है, चारों तरफ से वो सेम फोर्स से पुल करेगा. किसका वो पुल कर रहा है? हाइड्रोजन का. ठीक है, इधर से भी हाइड्रोजन है, इधर से भी हाइड्रोजन है. इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है भी नहीं. इस वजह से कोई ऐसा पोल क्रिएट नहीं होता. हालांकि ये हेटेरो है, लेकिन इनका पोल इतना क्रिएट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है.
यही केस हम लोग इथीन में भी पढ़ते हैं। ये इथीन का मॉलिक्यूल हो गया। हम्म, ये है इथीन का मॉलिक्यूल। है तो ये भी वही केस ना। इस वजह से ये भी नॉन पोलर होगा, पोलर नहीं होगा। चलो, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो है मेटेलिक बॉन्ड का, और ये जो कुछ सवाल रह गए हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हम कल डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट मेटालिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। मेटालिक बॉन्ड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज।